गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आइसोमेट्रिक व्यू बनाने वाले हैं हेक्सागोनल प्रिज्म का। हेक्सागोनल प्रिज्म में क्या होता है, दो रेगुलर हेक्सागन होंगे जिनकी साइड्स हैं 35 mm और एक्सिस है। इन दोनों हेक्सागन के बीच का डिस्टेंस जो होता है दैट इज एक्सिस, हाउ मच, दैट इज 70 mm। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगर इसको मैं स्टेटमेंट के टर्म में बोलूँ तो बोलेगा ड्रॉ द आइसोमेट्रिक व्यू ऑफ अ हेक्सागोनल प्रिज्म whose base sides are 35 mm and axis is 70 mm long. One side of the base is parallel to VP or XY. Parallel to VP भी बोल सकते हैं और parallel to XY भी बोल सकते हैं। ठीक है, इस पर्टिकुलर कंडीशन के लिए आपको जो क्वेश्चन दिया रहेगा उसमें आपको यहाँ पे एक हेल्पिंग फिगर बनाना होगा। ठीक, हेल्पिंग फिगर आप किस तरीके से बनाएंगे, 35 mm बनाया आपने लाइक दिस, देन 120 डिग्री मेंटेन करते हुए दिस इज 120, अगेन 35, देन 120, देन अगेन 135। इस तरीके से आप उसको क्लोज कर दीजिए। ठीक, अब ये चीज़ आपको जो रेगुलर हेक्सागन मिला है आप उसे क्या करिए, आप इसको बॉक्स में क्लोज कर दीजिए। ठीक, अब जब वो बॉक्स में से क्लोज करेंगे तो ये कॉर्नर्स मिलेंगे 1 2 3 4। आपको डिस्टेंस मिलेगी एक x और एक डिस्टेंस मिलेगी y। इन डिस्टेंस का यूज़ होगा इस तरीके से, यहाँ मैं आपको यूज़ करके बता रहा हूँ। चलिए आइसोमेट्रिक व्यू बनाना स्टार्ट करते हैं। उसके लिए मैं क्या करूँगा, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे एक बेसलाइन मेजर करूंगा, मार्क करूंगा। किसी भी एक पॉइंट से 30 डिग्री पे एक लाइन प्लॉट करूंगा, एक डायरेक्शन में y डायरेक्शन में, और अगेन 30 डिग्री प्लॉट करूंगा x डायरेक्शन में। दिस शुड बी 30 डिग्री एंड दिस शुड बी अगेन 30 डिग्री। दिस इज x डायरेक्शन एंड दिस इज y डायरेक्शन। इसको थोड़ा एक्सटेंड कर लेते हैं, काम आएगा अभी आगे। तो इस तरीके से, ठीक है, ये आपका x डायरेक्शन है, ये y डायरेक्शन है। दिस पॉइंट इज इक्विवेलेंट विथ 1, दिस कॉर्नर 1, दिस इज 1। ठीक, राउंडर लीजिए फ्रॉम 1 to 2, दिस डिस्टेंस 1 to 2 एज अ रेडियस। आप डिस्टेंस लीजिए 1 to 2 और दिस 1 एज अ सेंटर, इस पे कट लगा दीजिए। ये कॉर्नर आपको मिलेगा 2, ओके, 1 to 2। सिमिलरली 1 to 4 इन दी y डायरेक्शन, तो यहाँ से यहाँ तक का जो भी डिस्टेंस आपके पास आया होगा y के टर्म में, 1 to 4 एज अ रेडियस, दिस 1 एज अ सेंटर, इस पे आप कट लगा दीजिए। ये आपको मिल जाएगा पॉइंट नंबर 4। ठीक, अब आपको क्या करना है, ड्राफ्टर को x डायरेक्शन में सेट करिए और ड्राफ्टर को मूव करिए फ्रॉम पॉइंट 4, ड्रॉ अ लाइन विच इज पैरेलल टू x लाइन, x एक्सिस। सिमिलरली ड्राफ्टर को अगेन y डायरेक्शन में सेट करिए, मेन ड्राफ्टर को, और इसे मूव करिए एंड ड्रॉ अ लाइन फ्रॉम पॉइंट 2 एंड दिस लाइन शुड बी पैरेलल टू y डायरेक्शन। दिस कटिंग पॉइंट इज योर पॉइंट नंबर 3। चेक कर लीजिए, 1 2 3 4 1, 1 2 3 4 1, yes, it is correct. Okay, now एक्सेस पार्ट को मैं इरेज कर सकता हूँ, एक्सेस पार्ट को इरेज कर दे रहा हूँ। अब हमको क्या करना है, इस रेक्टेंगल में हमको ABCDEF एक हेक्सागन प्रिपेयर करना है। वो कैसे होगा देखते हैं।
1 to A एज अ रेडियस, पहले आप यहाँ देखिए 1 to A, 4E, 3D, 2B all are equal lengths. 1 to A as a radius and this one as a center, cut the arc. This is A. Similarly 2 to B, same radius, 2 as a center, cut the arc, it is B. 3 to D, this 3 as a center, this is D. 4E, 4 as a center, this is E. F and C are the center points of 1 and 4, 2 and 3. Okay, F is the center of 1, 4. 1, 4 का आप सेंटर निकालिए, this is F. 2, 3 का सेंटर निकालिए, that is C. Okay, then join it on sequence. A to B, this is A to B, then B to C, then C to D, D to E, E to F, and F to E. Okay, from the top जब ऑब्जर्वर ऑब्जर्व करता है तो ये रेगुलर हेक्सागन उसको शो होगा. ठीक, सिमिलर वे से मुझे एक और हेक्सागन यहाँ पर प्रिपेयर करना है, तो मैं उसका एक शॉर्टकट आपको बता रहा हूँ, आप उसके हिसाब से मूव करें तो ज़्यादा बेटर होगा. क्योंकि दोनों हेक्सागन के बीच में गैप कितना है, 70 mm. 70 mm का गैप है. लोअर हेक्सागन हमने प्रिपेयर कर लिया, ये अपर हेक्सागन कितने डिस्टेंस पे होगा, 70 mm के गैप में होगा. मतलब हर एक कॉर्नर से मैं 70 mm ऊपर जा सकता हूँ. डायरेक्टली हम 70 mm जेड डायरेक्शन में बना सकते हैं. तो मैं क्या कर रहा हूँ, 70 mm का डिस्टेंस मार्क कर देता हूँ हर एक पॉइंट से इन दी जेड डायरेक्शन. जेड डायरेक्शन क्या है, इस एक्सिस के परपेंडिकुलर, बेस एक्सिस के परपेंडिकुलर 90 डिग्री पे. ठीक है, तो आप क्या करिए, हर एक कॉर्नर से जेड डायरेक्शन में 70 mm की लाइन ड्रॉ कर दीजिए. दिस इज फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड लास्ट इज सिक्स्थ. जब मैं इनके टॉप एंड्स को ज्वाइन करूंगा तो आपको डायरेक्टली एक रेगुलर हेक्सागन मिल जाएगा. ठीक है, तो जैसे एफ ए ज्वाइंट है तो इसका एफ का टॉप ए का टॉप एक दूसरे से ज्वाइन कर दीजिए. सिमिलरली top of the B, then top of the C, then top of the D, top of the E, then top of the F. Okay, now अब सिर्फ बोर्ड के परपेंडिकुलरली सोचिए, ना तो फ्रंट व्यू ना तो टॉप व्यू. इट इज टॉप, इट इज फ्रंट. ऑब्जर्वर कहाँ से देख रहा है, इस डायरेक्शन से, वाई डायरेक्शन से. ठीक है, तो आपको ये सेंस देना है कि ऑब्जर्वर इज ऑब्जर्विंग फ्रॉम दिस वे. ठीक, अगेन नॉर्मल वे में अगर सोचता हूँ तो कौन सी एज दिखेगी कौन सी एज नहीं दिखेगी ये हमको डिसाइड करना है. तो
जो एज आपको दिख रही है उसको आप डायरेक्टली डार्क कर दीजिए। कैसे वो पता चलेगा? फर्स्ट ऑफ ऑल आउटर जितनी एजेस हैं वो तो डैम श्योर है कि वो दिखेंगे, ठीक। तो आउटर एक्सट्रीम एजेस को हम डार्क कर देंगे। मीन्स दिस इज एक्सट्रीम एज, this is extreme edge, it is visible. This is extreme edge, this is extreme edge, this one is extreme edge, this one is extreme, this one is extreme, this one is extreme. Extreme edges. This is dark. Again F और A से वर्टिकल लाइंस जा रही हैं, मतलब इसके सामने आप क्या आ गया है? फेस आ गया है। मतलब इसके जो भी इसके पीछे होगा तो आपको क्या करना पड़ेगा? F to this point, this should be dark. Similarly, A to this point should be dark. क्यों ऐसा? क्योंकि ये ऑब्जर्वर के सामने है, पीछे नहीं है। पीछे कौन सी एजेस है? D to this one, तो this should be dotted lines like this. C to top, this should be dotted lines like this. Okay. E to D visible होगा? No, it should be again dotted lines. Again BC should be dotted lines. Then CB, it is again dotted line. ठीक है? This should be dotted line. मैं मार्क कर दे रहा हूं एक बार और। ये आपका हेक्सागोनल प्रिज्म प्रिपेयर हो गया। अब हमको क्या करना रहता है? हमको करना रहता है इसका डायमेंशनिंग। डायमेंशनिंग इसकी करनी है, मतलब एक्स वाई एंड जेड डायरेक्शन में। तो आपको क्या क्या गिवन था वही डायमेंशन हम देंगे। मीन्स हमारे पास जो गिवन डेटा था दैट इज 35 mm एंड 70 mm। तो 70 mm हमने कहाँ यूज़ किया है? जेड डायरेक्शन, दैट इज 70 mm। तो हम इसको 70 mm को शो कर देते हैं। तो कैसे शो करेंगे? वाई डायरेक्शन में एक्सटेंशन लाइन बनाइए वाई के पैरेलल, ड्राफ्टर को सेट करिए वाई के पैरेलल एक्सटेंशन लाइन। देन डायमेंशन लाइन जो होगी वो इसके जेड के पैरेलल होगी, दिस वन एंड दिस वन। यहाँ एरो हेड दीजिए, दिस इज अगेन एरो हेड एंड इट शुड बी हाउ मच? 70। अगेन दिस इज 35। तो यहाँ पे जब आप मेज़र करेंगे, जब बनाए हैं आप ध्यान दीजिएगा 1 to A, 1 to B, 1 to 2, जब इस तरीके से आप कट किए होंगे तो A to B ऑटोमेटिकली 35 आया होगा, ठीक। A to B is equivalent with this length and this length is equivalent with this length, ये ऑटोमेटिकली 35 mm आया होगा। आप उसको यहाँ शो करेंगे तो ज़्यादा बेटर दिखेगा। तो इन वाई डायरेक्शन, और अगेन मैं वाई डायरेक्शन में ही इसको शो कर रहा हूँ, वाई डायरेक्शन के पैरेलली मैंने इसको सेट किया लाइक दिस। एंड इन द एक्स डायरेक्शन मैंने डायमेंशन लाइन को बनाया, डायमेंशन लाइन को मैंने एक्स डायरेक्शन में बनाया इस तरीके से, एरो हेड बनाया प्रॉपर रूल के हिसाब से। देन इसकी वैल्यू कितनी है? 35। ओके, दिस इज द कंप्लीट आइसोमेट्रिक ऑफ अ हेक्सागोनल प्रिज्म। ओके, थैंक यू।